क्षणशः कणस्य विद्यामर्च साध्यते, क्षणे नष्टे कुतो विद्या कणे नष्टे कुतो धनम। अर्थात हमें एक एक क्षण को बचा करके विद्या को ग्रहण करनी चाहिए और एक एक कण को बचा करके हमें धन को इकट्ठा करना चाहिए। राइट। तो अगर आप ऐसा नहीं करते तो क्या होगा, आपको न ही विद्या मिलेगी और न ही आपको धन मिलेगा। तो सेम एज यूजुअल, आई एम हिमानुष्का शुक्ला एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी में मैंने आपको इसकी डेफिनेशन को बता दिया था और आज मैं बताने जा रही हूँ कि अगर आपको मॉड्यूलस फंक्शन गिवन है, अगर आपको मॉड एक्स गिवन है, राइट, अगर आपको मॉड एक्स गिवन है तो इसका हम कॉन्टिन्यूटी को कैसे चेक करेंगे, कॉन्टिन्यूटी को अगर हमें मॉड्यूलस फंक्शन गिवन हो तो सबसे पहले हम देखते हैं अगर हमारे पास गिवन है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे, एट एक्स इज इक्वल टू 0, मॉड एक्स को हमें दिखाना कि क्या ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, इज इट कॉन्टिन्यूअस और नॉट। तो देखिए मॉड एक्स का मतलब क्या होगा, जो हमारा फंक्शन होगा वो अगर हमारा फंक्शन एक्स ग्रेटर या फिर इक्वल हो 0 के, 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर हो तो उसके जो फंक्शन की वैल्यू होती है वो क्या होती है, एक्स होती है। लेकिन अगर हमारा जो फंक्शन है वो 0 से छोटा है तो वहाँ पे जो हमारी वैल्यू हो जाएगी फंक्शन की वो माइनस एक्स हो जाएगी। राइट, ये मॉड एक्स का है। तो अगर हमारा फंक्शन मॉड एक्स जो है वो अगर 0 से बड़ा या फिर 0 के इक्वल है तो वहाँ पे हो जाएगा हमारा एक्स, अगर हमारा 0 के बराबर 0 से छोटा है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स। हमने यहाँ पे 0 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे मॉड एक्स माइनस 0 करेंगे तो इस पर कोई भी डिफरेंस आने वाला नहीं है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे हमारा मॉड एक्स माइनस 1 है, क्या है, एक्स माइनस 1, तो जो फंक्शन जो पॉइंट होगा हमारा गिवन एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे हम देखें 1 पे देखेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे, तो इसमें हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, इसमें होगा एक्स माइनस 1। देखिए पहले सेम एज इट इज हम यहाँ पे इसको उतारेंगे, ये कब होगा जब हमारा फंक्शन एक्स जो होगा वो 0 से 1 से बड़ा या फिर 1 के इक्वल होगा, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा एक्स माइनस 1। और अगर ये 1 से छोटा हो जाए एक्स, 1 से अगर हमारा एक्स छोटा हो जाए तो इसी फंक्शन में हमें यहाँ पे माइनस लगा देना है। ऐसा मैंने किया, यहाँ पे एक्स गिवन था, देखिए अगर मैं यहाँ पे एक्स माइनस 0 कर दूँ तो इस पर कोई भी डिफरेंस आने वाला नहीं है। तो एक्स माइनस 0 किया मैंने, तो यहाँ पे एक्स माइनस 0 लिखना ज़रूरी नहीं है, तो एक्स लिखा, एक्स किससे छोटा हो हमारा, किससे बड़ा या फिर किसके इक्वल हो सकता है, 0 के। यहाँ पे एक्स हमारा किससे छोटा हो सकता है, 0 से, तो माइनस एक्स। सेम एज हियर एक्स माइनस 1 था हमारे पास, तो 1 किससे बड़ा या फिर किसके इक्वल हो सकता है, एक्स माइनस 1 पे, तो उसका फंक्शन होगा। और यहाँ पे अगर वो छोटा हो जाए तो यहाँ पे माइनस कर दिया। अगर इसी तरीके से आपको यहाँ पे 2 मिल जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी हमारा 2 हो जाएगा। और अगर हम इसको ओपन कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस एक्स। राइट, तो अब हम देखने वाले हैं कि क्या ये जो फंक्शन होंगे हमारे, ये वाला जो होगा, क्या ये कॉन्टिन्यूअस होगा या फिर नहीं। तो चलिए देखते हैं, इसको हम पहले उसके रूल्स के थ्रू समझेंगे एंड देन हम इसका ग्राफ बना के भी समझेंगे। देखिए तो रूल्स के थ्रू क्या होगा, लिमिट, रूल हमारा क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एफ ऑफ 0। राइट, देखिए एफ ऑफ 0 से फंक्शन को सीधा हम 0 कर देते हैं, फंक्शन अगर हमारा 0 हो जाएगा तब। तो पहले हम राइट हैंड लिमिट देखेंगे, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे, उसके बाद सीधा हम फंक्शन को देखेंगे। तो अगर ये तीनों की तीनों चीजें अगर हमारी इक्वल हो जाती हैं तो जो फंक्शन होगा हमारा वो कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, राइट हैंड लिमिट को, x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, 0 प्लस एफ ऑफ एक्स पे हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा। अगर हम जाते हैं किस साइड में, राइट हैंड साइड में अगर हम जाते हैं तो हमारा फंक्शन क्या दिख रहा है हमें, हमारा फंक्शन हो जाएगा यहाँ से x, और तब हम यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू को x पुट कर देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा x, और अगर हम x में 0 को अभी पुट करें इसमें तो हमारी जो वैल्यू आएगी क्या आ जाएगी, यहाँ पे हमारी वैल्यू सीधा सीधा 0 हो जाएगी। अब हम चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, अब 0 नेगेटिव की साइड में अगर हम जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x का वैल्यू जो है वो 0 से छोटा कब है, जब हमारा फंक्शन माइनस एक्स है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट
x टेंस टू 0 नेगेटिव माइनस एक्स, तो अगर हम इसमें 0 की वैल्यू को पुट करेंगे तो फिर से अगेन हमारा जो वैल्यू होगी फंक्शन की वो क्या आ जाएगी 0, क्योंकि माइनस में 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो ये क्या आ जाएगा दोनों साइड में 0। और अगर हम एफ ऑफ एक्स रख दें, सीधा हमारे पास मॉड एक्स है, अगर हम लिमिट x टेंस टू 0 करें और सीधा सीधा इसमें 0 पुट कर दें तो 0 ही हमारे पास आएगा। तो इसमें तीनों टर्म में अगर हम देखें तो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की तीनों वैल्यूज क्या आ गई, 0 आ गई। तो ये फंक्शन जो हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। सो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू 0 पे ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है। अगर आपको एग्जाम में कहीं भी दिया जाए कि मॉड x क्या है आपका, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ गया x अपॉन मॉड x प्लस 2 करके, तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान में रखना रहेगा कि मॉड x आपका हमेशा ही क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, राइट। तो ये चीज एक थ्योरम के रूप में भी आप इसको ले सकते हैं कि आपका जो मॉड x होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है। अब ग्राफ के थ्रू इसको हम कैसे समझेंगे, आप पहले इसको नोट डाउन करिए फिर हम देखते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं हम ग्राफ के थ्रू कि ये हमारा कॉन्टिन्यूअस या फिर डिसकॉन्टिन्यूअस कैसे शो करेगा। तो फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन गिवन है हमारे पास मॉड एक्स फंक्शन गिवन है, तो मतलब क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू मॉड एक्स हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू मॉड एक्स। तो चलिए अब हम इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं, इधर से लेके हम वैल्यू को इसमें पुट करेंगे। ये हो गया हमारा, यहाँ पे हम लिखेंगे x की वैल्यूज को, यहाँ पे लिखेंगे हम y की वैल्यूज को। तो अगर हम रखें पहले x इज इक्वल्स टू 0, क्या रखें, अगर हम रखें इसमें x इज इक्वल्स टू 0, तो x 0 पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अगर x की वैल्यू को हम 1 रखें तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अगर 2 रखें तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। आपने देखा होगा कि y इज इक्वल्स टू x का ग्राफ कैसे जाता है, उसी तरीके से इसका भी ग्राफ जाएगा। लेकिन अभी और आगे इसमें मॉड्यूलस लगा हुआ है तो थोड़ी सी कंडीशन इसमें चेंज हो जाएगी। अगर अब हम नेगेटिव साइड में आए, इस साइड में आए और अगर हम रखें यहाँ पे -1 x की वैल्यू को, तो जो हमारा y होगा वो अगेन हमारा +1 होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे मॉड्यूलस लगा हुआ है। मॉड्यूलस में अगर कोई भी चीज़ नेगेटिव होती है तो बाहर करने पे वो हमें पॉजिटिव ही मिलती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। अगेन अगर हम इसमें -2 रखें तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, फिर से 2 मिलेगा। तो इस तरीके से 0 पे 0 मिला, 1 पे 1, 2 पे 2, -1 पे भी 1 और -2 पे 2। इस तरीके से अगर हम जाएंगे इन्फिनिटी तक तो हमें इसमें जो वैल्यूज होंगी इस y की सारी वैल्यूज पॉजिटिव रहेंगी, क्योंकि y क्या है, हमारा फंक्शन जो है वो मॉड में है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका ग्राफ बनेगा। यहाँ पे हमारा ओरिजिन 0 0, तो y की वैल्यू x की वैल्यू दोनों यहाँ पे 0 होंगी। अगर हम यहाँ पे माने 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो पहले 0 0 पे कहाँ आ गया, पहले 0 0 पे यहाँ आया। फिर अगर x की वैल्यू को 1 रखें तो ये भी 1, ये यहाँ आएगा। x की वैल्यू की 1 पे y की वैल्यू भी 1, x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू 2, मतलब यहाँ आएगा। x की वैल्यू पे 3, y की वैल्यू भी 3, यहाँ आएगा। x की वैल्यू पे 4, y की वैल्यू 4, यहाँ आएगा। और अगर इसी तरीके से हम -1 पे देखें, x की वैल्यू -1, ये -1, -2, -3, -4, -5 होगा। अगर यहाँ पे हम x की वैल्यू को -1 रखें तो y की वैल्यू फिर भी हमें पॉजिटिव मिल रही है +1। अगर हम फिर -2 रखें तो x की वैल्यू हमें यहाँ पे +2 मिल रही है, y की वैल्यू में +2 मिल रही है। अगर x की वैल्यू -3 रखें तो y की वैल्यू क्या मिल रही है, हमें +3 मिल रही है। और अगर x की वैल्यू -4 रखें तो y की वैल्यू हमें +4 ही मिल रहा है। तो ये ग्राफ हमारा किस तरीके से ड्रॉ होगा, ये ग्राफ हमारा ड्रॉ होगा कुछ इस तरीके से, राइट। तो देख सकते हैं आप कि कहीं पे भी पॉइंट जो है हमारा, कहीं पे भी लाइन जो है वो हमारी कहीं पे ब्रेक नहीं हुई है। इन वन स्ट्रोक, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, इन वन स्ट्रोक। अगर आप बिना पेन उठाए ही किसी भी ग्राफ को बना देते हैं तो वो आपका क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। मैंने आपको बताया था अगर आप कुछ इस तरीके से कुछ भी करके अगर आप बनाते हैं और आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती तो वो आपका ग्राफ जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है। तो आप बताइए अगर मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ करूं,
तो क्या इसमें मैंने कहीं पे पेन उठाया? बिल्कुल नहीं उठाया। तो ये जो ग्राफ होगा वो हमारा कॉन्टिन्यूटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से भी हम बता सकते हैं कि ये क्या है, हमारा कॉन्टिन्यूअस है। मॉड एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, एक्स इज इक्वल्स टू 0 या फिर एक्स के ऑल वैल्यूज पे, राइट। तो चलिए आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। अब ये नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे कि जो फंक्शन है हमारा वो कॉन्टिन्यूअस है या फिर डिसकॉन्टिन्यूअस है, राइट। तो देखिए पहले ये हमारे पास गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 जब एक्स की वैल्यू 1 के इक्वल या फिर 1 से छोटी हो, राइट। यहाँ पे x माइनस 2 फंक्शन की वैल्यू x माइनस 2 है जब x की वैल्यू हमारी 1 से बड़ी हो। तो चलिए देखते हैं इसको हम इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। पहले हम राइट हैंड लिमिट को चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस कहाँ पे दिख रहा है आपको, वैल्यू x की जहाँ पे 1 से ज्यादा हो, 1 प्लस 1 से आगे कहाँ दिख रहा है, x माइनस 2 पे। तो हम x माइनस 2 पे जाएंगे, x माइनस 2 1 प्लस पे है। तो यहाँ पे हम अब रखेंगे फंक्शन में x की वैल्यू को, फंक्शन में x की वैल्यू को रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू माइनस 1। यहाँ पे हमने वैल्यू को पुट कर दिया। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड आउट करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट चल रहा है मतलब जहाँ पे 1 से छोटी वैल्यू मिले। तो 1 से छोटी, देखिए x की 1 से छोटी वैल्यू किधर मिलेगी हमें, इस वाले फंक्शन में। तो पहले यहाँ पे हम f ऑफ x लिख लेते हैं, इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगी फंक्शन की वैल्यू x प्लस 2। तो अगर हम इसमें 1 की वैल्यू को पुट करें तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 3। तो अभी हमको इसमें फंक्शन की वैल्यू निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर नॉट इक्वल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा नॉट कॉन्टिन्यूअस, नॉट कॉन्टिन्यूअस। किस लिए, क्योंकि राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आपको ग्राफिकल मेथड से अगर आप नहीं चाहते तो आप सीधा सीधा इस तरीके से इसको सॉल्व करके चेक आउट कर सकते हैं कि आपका जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। अब हम देखने वाले हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर के ग्राफ को। ग्रेटेस्ट इंटीजर, इस पे मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखी हुई है, या आपके सेट थ्योरी में या फिर रिलेशनल फंक्शन किसी में मैंने इसको डाल रखा है। तो अगर आप इसको ब्रीफ में देखना चाहते हैं तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं वहां से। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को हम रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं और इसका ग्राफ हमारा होता है कि मैंने आपको बता रखा है उसमें कि y की वैल्यू जो होगी हमारी वो कैसे होगी। पहले मैं आपको इस तरीके से बताती हूँ। हमेशा लेफ्ट साइड वाले को हम लेंगे, मैंने आपको बता रखा था। तो इसमें हमारा ग्राफ इस तरीके से बनता है। यहाँ पे तो हम इसको फिल करेंगे, डार्क करेंगे इस सर्कल को यहाँ पे इस तरीके से। अगर हम इसको माने ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है एंड सो ऑन। यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, ये 4, यहाँ पे -1, -2, -3, -4, फिर यहाँ पे -1, -2, -3 एंड -4। तो देखिए इधर से हमने इसको ऐसे किया, फिर इसके बाद 1 पे तो ये वैल्यू देगा और ये यहाँ पे सर्कल। इस पे मैंने एक अलग से पूरी वीडियो बना रखी है, ये इस तरीके से, राइट। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ये सर्कल देगा, फिर यहाँ पे ये इस तरीके से सारी वैल्यूज को हम देखते हैं। अब देखिए ये आपको कोई भी कॉन्टिन्यूअस ग्राफ लग रहा है, ये ग्राफ हमारा जो है वो कॉन्टिन्यूअस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 पे जो वैल्यू होगी हमारी वो किधर दिखा रहा है, y की वैल्यू है वहाँ पे 1। अगर हम 2 पे चेकआउट करें तो वो 2 पे इस लाइन में ना हो करके ये इस लाइन में गया है, राइट। यहाँ पे देखिए आपको सर्कल दिख रहा है, तो सर्कल है यहाँ पे, मतलब 2 पे डिसकॉन्टिन्यूअस है, 1 पे भी डिसकॉन्टिन्यूअस है, 3 पे भी डिसकॉन्टिन्यूअस है,
4 पे भी डिसकंटिन्यूअस है, मतलब जितने भी वैल्यूज होते हैं हमारे उन सारे पे आपको दिख रहा है क्या है ये डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि इस पे ना होकर के ये किस पे चला गया, इस वाले पे, इस वाले पे ना होकर के इसकी वैल्यू कहाँ पे चली गई, 1 पे चली गई, 0 पे 1 की वैल्यू न शो करके ये 1 पे चली गई y की। तो इस तरीके से जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है ये भी डिसकंटिन्यूअस होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। अगर आपके एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर का किसी भी टाइप का अगर आपको क्वेश्चन दिखे तो आपको उसको सीधा सीधा बताना है कि ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, कॉन्टिन्यूअस ये बिल्कुल भी नहीं होता है, राइट। तो इसका ग्राफ देख के आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये किस तरीके से हमारा नॉट डिसकंटिन्यूअस है। जब मैं आपको पहले लेक्चर में बता रही थी उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपको सर्कल दिखे इस तरीके से तो उस पॉइंट पे जो हमारा फंक्शन होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है। अगर हम इस वाले ग्राफ को देखें तो एट एक्स इज इक्वल टू 0, एट एक्स इज इक्वल टू 1 फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, राइट। एंड अगर हम इस वाले ग्राफ को देखें तो एट एक्स इज इक्वल टू 2 फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। अगर हम इस वाले को देखें तो एट एक्स इज इक्वल टू 3 फंक्शन जो होगा हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा। ऐसे अगर हम इस वाले लाइन में आए तो इधर भी हमें सारी की सारी वैल्यूज पे डिसकंटिन्यूअस दिखेगी। तो रियल वैल्यूज के लिए तो पूरा का पूरा क्या हो जाता है हमारा डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो अब हम देखने जा रहे हैं कॉन्टिन्यूटी के लिए एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन या फिर डिवीजन में अगर हमारे दो फंक्शन गिवन है एफ और जी, अगर ये दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं तब इन पे क्या अफेक्ट आएगा, अगर ये दोनों डिसकंटिन्यूअस हैं तब इन पे क्या अफेक्ट आएगा, अगर ये दोनों में से कोई एक कॉन्टिन्यूअस या फिर कोई दूसरा कॉन्टिन्यूअस है और दूसरा जो है वो डिसकंटिन्यूअस है तब इन पे क्या अफेक्ट आएगा ये हम देखने वाले हैं। तो देखिए अब पहले हम देखेंगे अगर हमारा एफ कॉन्टिन्यूअस है, पहली कंडीशन है हमारी अगर एफ कॉन्टिन्यूअस है और जी भी क्या है कॉन्टिन्यूअस, अगर दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा एफ प्लस माइनस जी। अगर हम इन दोनों को ऐड करें, अगर कोई फंक्शन गिवन है हमें, मान लेते हैं एक्स गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर गिवन है, हम मान लेते हैं एक तरीके से, और इसमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू अगर 2x गिवन है। तो अगर हमारे पास इस दो तरीके के अगर हमारे पास फंक्शन गिवन है तो अगर ये अगर कॉन्टिन्यूअस होगा, ये मैंने जस्ट इसको माना है आपको समझाने के लिए, तो अगर ये कॉन्टिन्यूअस होगा और ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे या फिर इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तब वो भी कॉन्टिन्यूअस ही होगा। क्या होगा कॉन्टिन्यूअस। या फिर ये दोनों जो गिवन फंक्शन थे अगर हम उसका प्रोडक्ट निकालें तो वो भी क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस होगा। या फिर अगर हम उन दोनों को डिवाइड करें तो वो गिवन फंक्शन भी हमारा क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस, राइट। तो अगर पहली कंडीशन क्या होगी, अगर हमारा फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है और दूसरा भी कॉन्टिन्यूअस है तो उन दोनों का जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा, उन दोनों का प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूअस होगा और उन दोनों का डिवीजन भी कॉन्टिन्यूअस ही होगा। अब दूसरी कंडीशन क्या है, अगर ये एक फंक्शन जो है हमारा, अगर इन दोनों में से कोई एक फंक्शन, अगर मान लें इन दोनों में से कोई एक, जैसे ये कॉन्टिन्यूअस है और ये डिसकंटिन्यूअस है, तो ये जो फंक्शन होगा हमारा, अगर हम इन दोनों फंक्शन को ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें तो वो भी हमारा डिसकंटिन्यूअस ही होगा, डिसकंटिन्यूअस ही होगा। और उसके प्रोडक्ट और प्रोडक्ट के बारे में और फिर डिवीजन के बारे में वी कैन नॉट से एनीथिंग क्लियरली विदाउट सॉल्विंग, हम उन दोनों के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते बिना सॉल्व किए, राइट। इससे आपको सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में पता चलेगा कि अगर आपका एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है दूसरा डिसकंटिन्यूअस है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे आपका क्या इफेक्ट आने वाला है, राइट। अब तीसरी कंडीशन अगर हम देखें, अगर पहला फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है और अगर दूसरा भी फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है तो जो हमारा दोनों फंक्शन का एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन होगा वो भी डिसकंटिन्यूअस ही होगा। क्या होगा, सॉरी, उसके बारे में हम तब कुछ नहीं कह सकते, किसके बारे में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में तब हम कुछ भी नहीं कह सकते, और मल्टीप्लिकेशन और फिर डिवीजन के बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता है, राइट। ये जो रेड सर्कल मैं ड्रॉ कर रही हूँ ये रिप्रेजेंट करते हैं कि इनके बारे में कुछ बताया नहीं जा सकता, इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमें तभी पता चलेगा। तो ये तीन कंडीशंस थी हमारी
फंक्शन के लिए अगर कोई फंक्शन गिवन है तो वो कब कॉन्टिन्यूअस होगा, कब डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, उसके लिए, राइट। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ प्रूफिंग को सॉल्व करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन like and comment if you have any query, and share to your friends also. Thanks for watching.